कहीं अच्छे कृत्य वाला, कहीं बुरे कर्म वाला। अब जब ये खेल रचा तो उस समय एक स्वामी रूप से भी बैठ गया, ईश्वर रूप से, और अब कहता है कि मैं सब पर मोरी बराबर दाया। समझ रहे ना? सब पर, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय, सब मेरे उत्पन्न किए, सब पर मोरी बराबर दया, मैं बराबर प्रेम करता हूं। अब हम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि प्रभु की बराबर सब पर दया है? बोले पीठ पीछे आनंद बरस रहा है, तुम जिधर मुख किए हुए हो उधर माया का कृत्य हो रहा है। थोड़ा सन्मुख हो, विमुख हो, तो जिधर तुम विमुख हो उधर वही आनंद सिंधु अशांति का रूप लिए खेल रहा है, और थोड़ा पलट के देखिए तो वही आनंद सिंधु परम शांति का रूप लिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। तू विमुख क्यों हो रहा है? इधर हो तो देख, वर्षा होनी नहीं है, कृपा की वर्षा हो रही अब भी तेरे ऊपर, पर तू विमुख होने के कारण ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जब तू मन वचन कर्म से चतुरता छोड़ करके भजन करेगा तो कृपा करेंगे, ऐसा शब्द का भाव नहीं। जब तू भजन करेगा तो देख पाएगा कि अपार कृपा बरस रही थी, बरस रही है, लेकिन बिना भजन के तू अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए करी है, इसीलिए उनके लिए का करी है, बल्कि उनकी कृपा तो अहेतुकी है, पहले से ही बरस रही है। विमुखता के कारण हम नहीं समझ पा रहे। बोले भगवान को सबको आनंद में डुबो देना चाहिए, आनंद सिंधु है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, सबके हृदय अछत अभिकारी, पर प्रश्न है सकल जीव जग दीन दुखारी। सब दीन है, सब दुखी है। बोले क्यों? बोले तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भजन का प्रभाव ही तुम्हें उस आनंद का अनुभव, आपका स्वरूप ही आनंद, कहीं आना जाना नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तू अपने स्वरूप को भूल करके नानात्व में फंस गया। क्या नानात्व है? बोले स्वप्न। अब आज जो सोया हुआ पुरुष है उसी के घर में खूब सुंदर कीर्तन और नृत्य हो रहा है, आनंद बरस रहा है, पर वो सोया हुआ है। अब वो स्वप्न में देख रहा है कि एक कसाई है, एक गाय है, वो जबरदस्ती गाय को काट रहा है, फिर वो मेरे को काटने आ रहा है, उधर आग लगी, उधर व्यभिचार हो रहा, उधर ये, वो मार भयंकर त्रास से युक्त है, और इधर कीर्तन शुरू, इधर नृत्य हो रहा, परमानंद की वर्षा हो रही। तो क्या होगा? उसे जगा दो, चाहे जितने राष्ट्र के सैनिक बुलवा लो, वो उस दुख से बचने वाला नहीं। केवल जगाना होगा, केवल जगाना। प्यारे, केवल जगना है। हम सो रहे हैं, मोह निद्रा में सो रहे हैं, इसलिए आनंद सिंधु हृदय में बैठा है, आनंद बरस रहा है, लेकिन हम सो रहे हैं और हम स्वप्न में देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। बोले जगना, अब स्वयं तो जगना हो नहीं सकता, तो बोले शास्त्र और संत सदगुरुदेव जा जा के जगा रहे हैं। पूरे विश्व में उनके पार्षद लगे हुए हैं, जगा रहे हैं। आप देख लो, चाहे जितना कोई निद्रा में सोया हो, वो गूंज रहे हैं, उनके वचन गूंज रहे। कहीं गीता हो रही, कहीं भागवत। आज ऐसे भयंकर कलिकाल के स्वरूप में भी आप देख लो, कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहां किसी भक्त की विजय न गूंज रही हो। कहीं ना कहीं कोई न कोई भक्त झंडा गाड़े हुए भगवती यश का ये जगा रहे हैं। महापुरुष जाग जा, जाग जा, आनंद सिंधु का बच्चा जाग जा, तेरा स्वरूप ही आनंदमय है। समझ रहे? तुम्हारी जेब में 1 करोड़ की चेक है, वो आकर पड़ोसी नहीं बताएगा, तुम्हारी जेब में तुम्हें देखना पड़ेगा। तब तक तुम्हारा भीख मांगना बंद नहीं होगा जब तक तुम अपने करोड़ को समझोगे नहीं कि मेरी जेब में करोड़ है। तुम्हें समझना हो, क्योंकि गलती तुमने की है, गलती भगवान ने नहीं की, गलती आपने की। अपने स्वरूप का विस्मरण करके प्रपंच में विषय भोग बुद्धि से भ्रमित हो रहे हो, वापस तुम्हें होना है। ये कृपा है कि तुम्हें सुनाया जा रहा है, ये कृपा है कि तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आ रहा है, ये कृपा है कि तुम्हें ऐसा समाज मिल रहा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जाग जाइए, अपने को जागना है, प्रभु को नहीं जागना। वो तो जगाने वाले हैं, हम सोने वाले। मोह निशा सब सोनिहार, सो रहे हैं।